खबर है यूपी के बाराबंकी जनपद से। बाराबंकी रामनगर एक दरिंदे ने 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। मामला थाना रामनगर क्षेत्र का है, जहां यूकेजी में पढ़ने वाली 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ एक निजी स्कूल के वैन चालक ने की हैवानियत की सारी हदें पार। बच्ची के साथ हुई वारदात की जानकारी होते ही पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुट गया। परिजनों ने बताया कि हमारी बच्ची एक निजी स्कूल में यूकेजी की छात्रा है। रोज सुबह स्कूल वैन से स्कूल जाती थी। स्कूल से वापस आते समय अकेला पाकर वैन चालक उमाकांत यादव पुत्र गिरजा ने दुष्कर्म किया और उसके बाद धमकी दिया कि किसी से कुछ कहना नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। बच्ची रोती बिखलती दर्द से तड़पती हुई घर पहुंची और अपने साथ बीती घटना की सारी जानकारी दी। घटना की जानकारी सूचना पर तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी चरणजीवनाथ सिन्हा, रामनगर क्षेत्राधिकारी आलोक पाठक, रामनगर कोतवाली प्रभारी रत्नेश पांडे भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर गंभीरता से जांच पड़ताल में जुट गए। फिलहाल तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश की जा रही है। देखिए इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने क्या कुछ कहा। अब देखिए बाराबंकी जनपद से मनोज शुक्ला की ब्यूरो रिपोर्ट। यह बच्ची के साथ शायद दुष्कर्म वाला गिरद किया गया है। एक महादेवा के पास विद्यालय है, बीपीएल इंटरनेशनल एकेडमी, तो वहाँ बच्ची पढ़ती है। तो वो डेली आती जाती थी, उसके पिता आते जाते थे, ले जाते थे। कभी कभी जब नहीं जा पाती थी तो ड्राइवर लेके जाता था। तो ड्राइवर उस बच्ची को अकेले, उस गांव के 2 बच्चे पढ़ते थे, एक लड़का एक लड़की। लड़कों को बैठाता था पीछे और लड़की को आगे। तो अब आगे का मुझे नहीं पता, इतना पता है कि कल रात में फ़ोन आया मुझे 10 बजे। मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया कि लड़की रो रही है और ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ है। शिकायत किया होगा? शिकायत अभी नहीं किया, मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको। 10 बजे रात में फ़ोन आया, भाई का फ़ोन आया, मैंने सीधे स्कूल के मैनेजमेंट को मिलाया। तो उसके पिता ने ये बताया कि बच्ची के साथ ऐसे रो रही है, उसके प्राइवेट पार्ट दर्द कर रहा है, जितनी बार टॉयलेट जाती है रो रही है, उसके साथ ऐसे छेड़खानी की गई। मैंने तुरंत मैनेजमेंट को फ़ोन मिलाया। उन्होंने वही 10 बजे उन्होंने सीधे अपने छोटे भाई को मिलाया, जिसका नाम है जगन्नाथ दास। जगन्नाथ को मिला, पूरी बात बताई और ये बताया कि सुबह उस ड्राइवर ने ऐसा किया था जो ले जाता था, तो पकड़ के 2 लोग मार के भगाना। तो अब पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं यही सोचता रहा कैसे क्या करूं, क्योंकि किसी के साथ ऐसा होगा कोई झेल नहीं पाएगा। कार्रवाई हुई है? कार्रवाई का तो सुबह मैंने अपने भाई को बुलाया, मैं 5 बजे यहाँ पे आया। मैंने ये कहा कि विद्यालय में ऐसा ऐसा हुआ है। मैं विद्यालय के अंदर गया, मैंने कहा मुझे कैमरा दिखाओ। उन्होंने कैमरा नहीं दिखाया और सीधे ये कहा कि मुझे मैटर बताओ। मैंने उनको शाम को मैटर, कोई चाचा या उसका बाप कितनी बार ये बताएगा उसकी बच्ची के साथ हुआ। बच्ची एलकेजी में पढ़ती है, 3 से 4 साल की बच्ची है। फिर वो ड्राइवर आया, उसका मैनेजमेंट एक प्रथम तिवारी है, वो देखता है, वो भी गुंडा है। ये गुंडे ही पाल रखे हैं पूरे। तो वो ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल से लेके आया, अंदर किया, हम अंदर लेके आए। हमने छीना छप्पी से उसको जैसे ही पकड़ा, ये दोनों लोग हमारे ऊपर चढ़ाई कर दिए, मुझे हर प्रकार की गाली दिए। और मैं यहाँ से, मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ, 2 भाई थे और ये कई लोग हो गए, तो हमने कहा यहाँ से जाओ, नहीं मारेंगे भी। तब हमने जो भी हमारे खास मित्र थे उनको बुलाया और ऐसे ऐसे मैटर बताया। फिर हमने बड़े बाबा को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कुछ भी हो मगर स्कूल का नाम ना आए। मतलब बच्चा मर जाए वो ठीक है, मगर स्कूल का नाम ना आए। बच्चे के साथ कुछ भी आए मगर स्कूल का नाम ना आए। जब मैंने बहुत प्रयास किया तब मैंने मीडिया का सहारा लिया। फिर उसके बाद पुलिस आना स्टार्ट हुई और फिर धीरे धीरे ये संज्ञान में आया। आपको ऐसे सूचना मिली कि बच्ची साथ ऐसा हुआ है? उसके पिता ने रात में 10 बजे मुझे कॉल किया और ये बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, प्राइवेट पार्ट में उसके दर्द हो रहा है। और यहाँ के प्रबंधक कौन है? यहाँ के प्रबंधक हैं ये बोधायन दास और यहाँ पे जगन्नाथ दास। ये जगन्नाथ दास ने ही उसको भगाया और जगन्नाथ दास पूरी उसकी मदद कर रहे हैं। और प्रथम उसको फ़ोन से करके कि जाओ FIR, मतलब उल्टा हमारे ऊपर FIR करवाने की कोशिश कर रहे थे। तहसील गए, तब हमने मीडिया का सहारा लिया, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस हमारे ऊपर कार्रवाई करे। किसको भगाया है? ड्राइवर को, जिस ड्राइवर के क्या नाम है किया है। अब मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बच्चे ने बताया कि उसके प्राइवेट, मतलब ये भी अपना गुप्तांग उससे पकड़ाते थे और पकड़ाया, और वो भी मतलब काफ़ी रो रही है, अभी भी वो पेन में है। थाना रामनगर क्षेत्र में एक छोटी सी बच्ची जो माइनर है, वो स्कूल में आती जाती थी वैन से। स्कूल की ही वैन थी, यानी वाहन स्कूल का ही था। उसका जो ड्राइवर था उसने उस छोटी सी बच्ची के साथ इंडिसेंट हरकत किया है। निश्चित तौर पर यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें जो स्कूल प्रबंधन है वो भी दोषी है। इस संबंध में बच्ची के परिजन के एप्लीकेशन के आधार पर
मुकदमा अपराध संख्या 468/24 जो BNS की धारा 65 अंडर ब्रैकेट 2 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5M/6 और 35 अंडर ब्रैकेट 2 BNS की धारा इसमें लगाई गई है। अभी हम इसकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। निश्चित तौर पे प्राथमिक जांच में आया है कि ये ड्राइवर दोषी है। हम ड्राइवर के विरुद्ध सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई करेंगे और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ले जाएंगे। क्या सर आरोपी गिरफ्तार हुआ क्या? अभी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। हमने SWAT, सर्विलांस तथा अपनी स्थानीय थाने की टीम को भी इसमें लगाया है। मैं खुद इस केस की मॉनिटर करूंगा और हमारे CO साहब सभी को इसको देखेंगे। यह केस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान